नमस्कार, मैं रोहित लकड़े। मेरा चैनल जागवार जगह विद रोहित लकड़े में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है लगातार अपने लक्ष्य को कैसे फॉलो करें। लगातार अपने लक्ष्य को कैसे फॉलो करें, तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपना लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं और उस पर फोकस भी करते हैं, लेकिन कभी कभार देखा जाता है कि हम लोग जो लक्ष्य हम लोग निर्धारित करते हैं और फोकस करके हम लोग चलते हैं, उसमें हम लोग थोड़ी देर ही चल पाते हैं और उसके बाद हम लोग कहीं भटक जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग उस परिस्थिति में हम लोग कैसे एक लक्ष्य को फोकस करके हमेशा चले, इस विषय में हम लोग बात कर रहा है। तो हम लोग कैसे करें, इस विषय में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हो सकता है आज मैं आप लोगों को जो बात बताने वाला हूँ वो बात हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे या आप लोगों को आप लोग सहमत ना हो, लेकिन अगर हम लोग अपना लक्ष्य को हमेशा फोकस करके अगर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को हमेशा अपने लक्ष्य को रेगुलर स्मरण करने का ज़रूरत होता है। तब जाकर हम लोगों का जो लक्ष्य है उसको हम लोग फोकस करके चल सकते हैं। अगर हम लोग अपना लक्ष्य को स्मरण नहीं करते हैं या हम लोगों को अपना लक्ष्य स्मरण नहीं रहता है तो हम लोग अपने लक्ष्य के ऊपर हम लोग फोकस करने नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, स्मरण करना ये ज़रूरी है। वैसे ही लक्ष्य को स्मरण करने के लिए हम लोगों को कुछ करना भी ज़रूरी है। एक लक्ष्य हम लोग लगातार उसको कैसे याद करके रखें, कैसे हम लोगों का साथ में वो लक्ष्य हमेशा रहे, उस लक्ष्य का स्मरण हमेशा रहे, उसको हम लोगों को ध्यान रखना है। तो एक लक्ष्य को हमेशा स्मरण करते रहने के लिए हम लोगों को उस लक्ष्य का छवि होना चाहिए। अगर हम लोग किसी लक्ष्य को अगर पाने की उम्मीद रखकर हम लोग बैठे हैं तो उस लक्ष्य का टोटली पिक्चर अगर हम लोगों का स्मरण रहता है या हम लोगों का आंखों में रहता है तो वो बात हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बात है। जैसे कि मान लो मैंने एक कार का एक लक्ष्य रखा है, कार लेने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो कार का जो डिज़ाइन है, कार का जो पिक्चर है वो हमेशा मेरे मन में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। अगर मेरा घर का अगर ड्रीम है, लक्ष्य है, तो मेरा घर का जो कलर है, वो डिज़ाइन है, कितने मंजिल का है, कैसा होगा, वो मेरे मन में दिमाग में होना चाहिए। वैसे हर चीज़ का, चाहे कोई भी क्षेत्र में, चाहे किसी का बिजनेस को लेकर हो, चाहे किसी का नौकरी को लेकर हो, तो उनका नौकरी को लेकर या बिजनेस को लेकर उनका मन में हर समय याद रहना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग उस लक्ष्य के पीछे हम लोग चल सकते हैं। तो लगातार एक लक्ष्य को फोकस करके चलने के लिए हम लोगों को उस लक्ष्य का स्मरण होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक मकान या घर बनाने की जो लक्ष्य निर्धारित किया है, तो अगर हम लोग 100% सक्सेस करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य का, उस घर का हम लोग जो डिज़ाइन है उसको अगर हम लोग घर में अगर लगा देते हैं, हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अगर चारों तरफ या एक जगह बड़ी एक घर बना देते हैं जैसा हम लोग चाहते हैं,
तो वो घर हम लोग का मन में, दिमाग में हमेशा रहेगा। अगर गाड़ी चाहते हैं तो वो गाड़ी का जैसा हम लोग चाहते हैं, जिस गाड़ी को हम लोग चाहते हैं उस गाड़ी का अगर पिक्चर हम लोग लगा देते हैं तो हम लोग उस गाड़ी का स्मरण हर समय करते रहेंगे। और इस तरह क्या होगा, हम लोगों का मन में कोई भी सपना का, कोई भी ड्रीम का स्मरण बना रहेगा और हम लोग का मन में ये चलता रहेगा कि मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करूँगा, लगातार मेहनत करूँगा। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के लिए फोकस ज़रूरी है और फोकस के लिए स्मरण रहना हम लोगों का ज़रूरी है। लक्ष्य के बारे में स्मरण रहना हम लोगों का बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह अगर हम लोग लक्ष्य का स्मरण करते रहेंगे तो हम लोगों का फोकस भी बना रहेगा और 100% एक दिन हम लोग उस लक्ष्य को हम लोग फोकस करके उस लक्ष्य को पाएंगे। उस लक्ष्य को 100% हम लोग एक दिन 100% पाएंगे। तो मैं इतना ही बोलकर आज आप लोगों से विदाई लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक डिसलाइक हर समय कीजिएगा और मुझको सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।